गौतम बुद्ध ने मन को कंट्रोल करने के लिए कई विधियों का वर्णन किया है जो उनके ज्ञान और अनुभव पर आधारित है। यहाँ 10 विधियां हैं जो गौतम बुद्ध के अनुसार मन को कंट्रोल करने में मदद कर सकती हैं। 1. ध्यान, मेडिटेशन। गौतम बुद्ध ने ध्यान को मन को शुद्ध और केंद्रित करने के लिए एक शक्तिशाली साधन माना है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के ध्यान का वर्णन किया है, जैसे कि विपश्यना ध्यान, जो वास्तविकता की प्रकृति को समझने में मदद करता है। 2. सती, चेतना। गौतम बुद्ध ने सती को मन की चेतना और जागरूकता के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के प्रति सजग रहना चाहिए। 3. विपश्यना, वास्तविकता की प्रकृति का अवलोकन। गौतम बुद्ध ने विपश्यना को वास्तविकता की प्रकृति को समझने के लिए एक शक्तिशाली साधन माना है। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने अनुभवों को वास्तविकता के रूप में देखना चाहिए, न कि अपने विचारों और धारणाओं के माध्यम से। 4. मैत्री, प्रेम और करुणा। गौतम बुद्ध ने मैत्री को सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने मन को प्रेम और करुणा से भरना चाहिए, जिससे हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकें। 5. करुणा, दूसरों के प्रति सहानुभूति। गौतम बुद्ध ने करुणा को दूसरों के प्रति सहानुभूति और दया के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने सिखाया कि हमें दूसरों के दुखों को समझना चाहिए और उनकी मदद करने का प्रयास करना चाहिए। 6. मुदिता, दूसरों की खुशी में आनंद लेना। गौतम बुद्ध ने मुदिता को दूसरों की खुशी में आनंद लेने के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने सिखाया कि हमें दूसरों की सफलताओं और खुशियों में आनंद लेना चाहिए। 7. उपेक्षा, निष्पक्षता और समानता। गौतम बुद्ध ने उपेक्षा को निष्पक्षता और समानता के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने मन को निष्पक्ष और समान रखना चाहिए, जिससे हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकें। 8. आनापानसति, सांसों का अवलोकन। गौतम बुद्ध ने आनापानसति को सांसों का अवलोकन करने के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने सिखाया कि हमें अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे हम अपने मन को शांत और केंद्रित कर सकें। 9. चेतना। गौतम बुद्ध ने कायकता सती को शरीर की चेतना के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने शरीर के प्रति सजग रहना चाहिए और इसकी जरूरतों को समझना चाहिए। 10वां धम्मानुपस्सना, धर्म का अवलोकन। गौतम बुद्ध ने धम्मानुपस्सना को धर्म का अवलोकन करने के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने सिखाया कि हमें धर्म के सिद्धांतों को समझना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए, जिससे हम अपने मन को शुद्ध और केंद्रित कर सकें। इन विधियों को अपनाकर हम अपने मन को कंट्रोल करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।